5 जनवरी 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस नेशनल बर्ड डे 5 तारीख को मनाया जाता है। महत्व पक्षियों के संरक्षण और उनके लुप्त प्रजातियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। पक्षियों का लुप्त होने का और भी अधिक कारण है, जैसे आज हमारी पर्यावरण प्रदूषण सबसे भयानक कारण बन चुका है, जिनसे उनके निवास स्थान, उनके आवास और आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं या जंगलों का अंधाधुंध कटान, जिससे हमारे जीव जंतु यानी पशु पक्षी सारे नष्ट होते जा रहे हैं। एग्जाम के दृष्टि से भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे 1963 में यह दर्जा दिया गया था। भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। भारत यानी 1592 शाहजहां का जन्म यानी 5 जनवरी 1592। मुगल सम्राट शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इन्हें इंजीनियर किंग या वास्तुकला का राजकुमार कहा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ताजमहल और लाल किला है, जो वास्तुकला के सबसे माहिर राजकुमार थे। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम खां था। इनके पिता जहांगीर थे। 1971 पहला वनडे क्रिकेट खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मैच खेला गया था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था। बाद में 8 गेंद प्रति ओवर के 40 ओवरों का खेला गया था। विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। 1933 गोल्डन गेट ब्रिज, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सस्पेंशन पुलों में से एक गोल्डन ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में एक ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग का चमत्कार था और यह पुल लगभग 1937 में बनकर तैयार हुआ। तब यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बन गया था और आज भी वैश्विक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 1914 हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर औद्योगिक क्रांति में नया मोड़ दिया था। मतलब इन्होंने अपने मजदूरों के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखाई और एक न्यूनतम मजदूरी का लक्ष्य रख दिया, जिससे ये हो कि अदर कंपनियों में लोगों को भी उससे कम ना मिले। तो इन्होंने मजदूरों के प्रति क्रांतिकारी पहल शुरू किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भूगोल एवं विज्ञान से संबंधित है। मुगल स्थापत्य। जहांगीर काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उन्होंने ताजमहल, लाल किला जो दिल्ली में, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने इतने सारे तथ्यों को, जैसे ताजमहल जो 8वें अजूबे में शामिल है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन, जो पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ लेता है। सबसे छोटा पक्षी, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, संसार का सबसे छोटा पक्षी बी हमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला विश्व कप
1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। फन फैक्ट, गोल्डन ग्रेट ब्रिज का रंग, अभी अभी जो हमने बताया है उससे संबंधित अब इसमें ये पूछता है कि क्या उसका क्या रंग है। क्या आप जानते हैं गोल्डन गेट ब्रिज का रंग शुद्ध गोल्डन नहीं है, इसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहा जाता है। यह रंग इसलिए चुना गया ताकि समुद्र में कोहरे के दौरान जहाज़ों को यह आसानी से दिखाई दिया सके, जहाज़ों का आना जाना, जिससे ये इसको दूर से ही देखा जा सके, इसीलिए इसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहा गया। मतलब कुछ ऑरेंज की तरह से दिखता है। इनसे संबंधित कुछ जीके करंट ऑफ एमसीक्यू मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इनमें आप इनके सवालों के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत में बर्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली के नाम पर स्थित सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गोवा। सेकेंड क्वेश्चन, किस मुगल शासक के जन्मदिवस को 5 जनवरी के रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। थर्ड क्वेश्चन, गोल्डन गेट ब्रिज अमेरिका के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी शिकागो। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, चौथा, इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच किन 2 देशों के बीच खेला गया था? ऑप्शन ए भारत और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पांचवा क्वेश्चन, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1947। तो पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1963। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस को भारत से लूटकर कौन ले गया था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी चंगेज खान, ऑप्शन डी तैमूर लंग। तो छठवें का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नादिर शाह। सातवां क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी इचथ्रोलॉजी, ऑप्शन डी माइकोलॉजी। इस तरीके से सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। आठवां क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर। नौवां क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी किंग फिशर, ऑप्शन डी कोयल। तो नौवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन,
फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल बेच, ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड, ऑप्शन सी एलन मस्क, ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी फोर्ड। इस तरीके से 10 GK MCQ समाप्त हुए। अगले दिन मिलेंगे सभी को। जय हिंद, धन्यवाद।